हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे विजन आईएएस का जो सेकंड टेस्ट मॉड्यूल है 2025 का, उसका सेकंड टेस्ट है ये मॉड्यूल का। तो जब मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं। वी विल वेरीफाई इट लेटर और मैं देखूंगा कि मैंने कितना स्कोर करा और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर करा इस टेस्ट में और कहाँ पे मैं रिवीजन की ज़रूरत है। जिसे जस्ट एन सॉल्विंग अप्रोच, मतलब किस तरीके से अप्रोच करना है इसको। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रीलिम्स लास्ट ईयर, मतलब मैं एक अप्रोच रखूँगा। हो सकता है मेरे आंसर गलत हो, बट जस्ट हाउ टू अप्रोच, बिकॉज सारे आंसर तो आपको आते नहीं हैं। एंड आई विल ऑल्सो गेट टू नो दैट कि मुझे क्या नहीं आता है। ठीक है, तो जज करने से पहले अब आप लोग इसको अटैम्प्ट करें, अपना स्कोर बताएं और हम देख सकते हैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप लोग अगर कोई क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचने की कोई बेटर ट्रिक या फिर कोई बेटर मेथडोलॉजी जो आपको पता हो, जो कि फैक्ट से इतर हो, मतलब अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पता फिर भी आपने सॉल्व कर लिया और वो सही है, तो आप अपने कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। और आपको कोई और नई वीडियो से रिलेटेड किस टॉपिक पर चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है। अब मुझे जितना ही पता है मैं उस नॉलेज को यूज़ करूँगा। ही शुड बी द नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ नहीं कि वो नेचुरलाइज ही होना चाहिए। अगर वो नेचुरलाइज नहीं है तो क्या वो इलेक्ट नहीं हो सकता? जस्ट ये लॉजिक है, तो ये गलत मान रहा हूँ मैं। फिर ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ये सही है। फिर ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। आई थिंक इसका आंसर होता है राज्यसभा के लिए होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो लोकसभा नहीं आएगा। ओनली वन इज करेक्ट। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे आंसर गलत हो। आई विल गेट टू नो लेटर, जब मैं आंसर की देखूंगा। मेरे को उसके आंसर नहीं पता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट अंडर द पीसा एक्ट 1986. Reservation of the seat for the scheduled tribes in every panchayat in a scheduled area cannot be less than half of the total number of seats. तो reservation of seat cannot be less than half. I think I'm confirm नहीं हूँ कि 75% होनी चाहिए 50% होनी चाहिए, बट इट मे बी द डेटा, बिकॉज ये तो होना ही चाहिए। मतलब अगर आप पीसा एक्ट लगा रहे हो और वहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है, देन देर आर हाई चांसेस कि 50% से ज़्यादा आपके रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब होनी चाहिए। ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल द लेवल्स, मतलब ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, हैव टू बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी बोल रहे 50% ज़्यादा होनी चाहिए, फिर वो बोल रहा है सारी सीट्स ही रिजर्व होनी चाहिए, मतलब रिजर्व सारा रिजर्वेशन होना चाहिए 100%। आई थिंक ये सही नहीं होगा, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली वन मार रहा हूँ, मैं चेक करूँगा बाद में। दिस इज जस्ट एन सॉल्विंग अप्रोच कि कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं लेवल के। कंसिडर द स्टेटमेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड कैन बी कन्फर्ड ऑन इंडियन सिटीजन ओनली। अब भारत रत्न मतलब जिसने भारत को कंट्रीब्यूट करा है, बट नेसेसरीली सिटीजन नहीं होगा, मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता सच में। फिर अवार्ड अमाउंटेड टू द टाइटल अंडर आर्टिकल 81 कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ द अवार्डी। टाइटल अगर होगा, अगर इसके अंदर कोई टाइटल है ना, तो उसको सफिक्स और प्रीफिक्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो ये तो गलत लग रहा है। द रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड रिसीव द सनद साइन बाय डी प्रेसिडेंट मेडेलियन एंड द मॉनेटरी ग्रांट्स ऑफ 25 lakhs। तो आई थिंक मुझे इसका बारे में आइडिया नहीं है, इस क्वेश्चन के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसको अभी अटेम्प्ट नहीं करूँगा। लो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड द सिनेरियो when no party has a clear majority in the Lok Sabha, when the Prime Minister, in how many of the above situation scenario President may have to exercise his discretion in the appointment of the Prime Minister। तो President की discretion कहाँ पे आएगी? No party has a clear majority यहाँ आएगी। When Prime Minister in office die in the of successor, तो successor पार्टी के विथिन आएगा, तो यहाँ पर इंटरनल केस है ना कि एक्सटर्नल, तो आई थिंक यहाँ नहीं आएगी। और व्हेन नो प्री पोल अलायंस गेट अ क्लियर मेजॉरिटी, तो यहाँ पे आनी चाहिए। तो 1 and 3 लग रहा है, तो ओनली 2 मैं इसको मार दूंगा। जस्ट मैं अटैम्प्टिंग, अगेन मैं कह रहा हूँ आंसर मेरे गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। आई एम जस्ट सॉल्विंग द पेपर। आपको एक अप्रोच का आइडिया लग सकता है जिसको नहीं पता कि किस तरीके से अप्रोच करना है, और 2025 काफ़ी पास आ गया, तो हमें थोड़ा सा अटैम्प्ट करने का तरीका थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी अप्रोच बेस्ट है, जिसको देखनी हो देखे। अननेसेसरी कमेंट प्लीज़ मत करना। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो पॉजिटिव वे में करना, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ठीक है आप कर सकते हो। मैं अगेन इसको रिटरेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग आ जाते हैं कि आपको तुझे इतना भी नहीं आता, तुझे उतना भी नहीं आता। हाँ भाई, जितना आता है मैं उतने से अटैम्प्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ इनपुट है जो कि किसी क्वेश्चन में है और जिससे मैं अगर सिर्फ बिना नॉलेज के भी उसको सॉल्व कर सकता था, या मेरी अप्रोच क्या हो सकती थी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप पहले खुद इस टेस्ट को पूरा अटैम्प्ट करें, अपना स्कोर भी मेरे साथ शेयर करें,
जिससे, और फिर आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे एक अच्छा बॉन्ड बन सके और हम लोग फर्दर चीज़ें डिस्कस कर सकें, और जो टॉपिक वीक है उन पे भी मैं फर्दर वीडियो ला सकता हूँ। मेरा भी नॉलेज एनहेंस होगा, आप लोगों को भी हेल्प होगी। दिस इज द सोल पर्पज ऑफ द चैनल। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मे बी प्रोवाइडेड representation in the municipality by the state legislature may be provided? I think person having special knowledge, मतलब पूरा पढ़ने ही क्या है, यही है। विदाउट वोटिंग राइट, तो मतलब ये चीज़ भी सही है कि वोटिंग राइट नहीं होगा और नॉलेज है तो आ सकता है। मेंबर ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी मेंबर ऑफ राज्यसभा स्टेट काउंसिल मे बी, मतलब मे बी, तो इट इज़ अ केस ऑफ मे बी। सो आई थिंक मतलब आपको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट 100% श्योर। आप कैसे मना कर सकते हो वहाँ का राज्यसभा के सांसद को या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आई थिंक दैट्स द ट्रू केस। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। आई थिंक जो हमारा कोलिजन सिस्टम है उसके थ्रू होते हैं हाई कोर्ट के जजेस की भी, तो आई थिंक ये ट्रू है। देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऑल द बेसिक नॉलेज है, मैंने काफ़ी टाइम से भी थोड़ा रिवाइजन कम है मेरा, बट आई स्टिल थिंक दिस इज ट्रू। बट निकाल शायद इनको प्रेसिडेंट सकते हैं। जैसे तो बोथ द हाई कोर्ट एंड कैन ओनली बी रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। आई थिंक all the three are correct. I'm not sure about second statement to be very honest, so it kind of 50-50 for me, but I went for the second statement. ठीक है, I need to be sure because होता है ऐसे, कई टाइम से आपने रिवाइज नहीं करा होता काफ़ी चीज़ें। ठीक है, अभी मैं इसको करूँगा रिवाइज, आंसर भी देख लूँगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल बट नॉट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही पार्ट है। ट्रिब्यूनल हमारा देखो अभी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 323A ऐड करा गया था एंड 323B ऐड करा गया था। आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग ये 42nd अमेंडमेंट से या फिर 44th अमेंडमेंट से ट्रिब्यूनल हमारे आए थे, जहाँ तक मुझे लगता है 42nd से आए थे। तो ये एक मुझे इतना आइडिया है। अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर लाई इन सुप्रीम कोर्ट ओनली, नहीं हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो मुझे पता है फैक्ट, तो ये गलत हो गया। ओनली वन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द गवर्नर। द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंट टू वन स्टेट टू द अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। अ गवर्नर कैन नॉट होल्ड, तो ये कर सकता है, गवर्नर कैन नॉट होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 ईयर। मतलब इस स्टेटमेंट को मैं मानता हूँ, आई थिंक ये रॉन्ग है, क्योंकि मतलब मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर। आई थिंक इसको ट्रू मानेंगे, बट मतलब हाँ इसको ट्रू मान सकते हैं। द क्वेश्चन डज नॉट ले एनी ग्राउंड अपॉन द गवर्नर रिमूव आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। एंड गवर्नर हुज टर्म एक्सपायर्ड में भी रिअपॉइंटेड, ये चारों ही सही लग रहे हैं। ऑल्दो मुझे 3 या 4 में डाउट है, तो आई एम 50-50 बिकॉज दिस स्टेटमेंट आई एम डाउटफुल अबाउट, तो आई एम गोइंग विद ऑल 4. Which maritime passes separate India and Maldives? I have read it, but I am still confused. I think if I'm not wrong, Duncan Pass is not there. Definitely true. 8-degree channel, if I'm not wrong. I am confused between 9 and 10. And since it is India and Maldives, I think it is a 10-degree channel, if I'm not wrong. I am in a 50-50 situation here. To be very honest, मैंने दो तो एलिमिनेट कर लिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब इम्पीचमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ही कैन बी इम्पीच फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफाइन तो नहीं है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डिफाइन नहीं करा गया है, तो ये चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी, तो दैट गलत है। इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय लोकसभा ओनली। आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। Impeachment resolution should be passed by majority of 2/3 of the total membership or in both the houses. ये सही है, क्योंकि और ये भी मुझे लग रहा है, तो ओनली वन इज करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। तो हम देखेंगे हाई कोर्ट के ऊपर है जो स्टेटमेंट 1, द सैलरीज एंड द पेंशन ऑफ द जजेस एंड ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सैलरी एंड द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। डेफिनेटली दैट्स द ट्रू स्टेटमेंट एज पर माई नॉलेज। और सेकेंड है the salaries and the pension of the judges of the High Court, Supreme Court decided by the Parliament. I think they are decided by the Parliament, but they are not subjected to change during the tenure. तो I think मतलब तो ये दोनों एक्सप्लेन नहीं करते ना, एक्सप्लेनेशन कैसे हो गया, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं करते। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा।
स्पीकर फिक्सेस द इलेक्शन डेट ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ओथ टू हिम आफ्टर इलेक्शन, सही लग रहा है। द डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इन विच ही इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर। I am not 100% sure about this statement. I am not sure, not at all. According to Constitution, the speaker shall come from a ruling party, whereas according to Constitution तो ये नहीं है. This is the convention. इतना मुझे पता है कि ये कन्वेंशन है कि हम डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से लेते हैं. Automatically become the chairman of the committee in which he or she is appointed as a member. I think थर्ड इज रॉन्ग एंड सेकेंड आई एम 50-50. तो थर्ड रॉन्ग है. तो देखो पहला तो जहाँ तक मुझे सही लग रहा है, तो नन तो हट गया ऑप्शन, मतलब एक तो सही हो सका. ऑल थ्री करेक्ट हो नहीं सकते. अगेन आए मैंने 50-50 बिकॉज यार अगर आपका रिवीजन कम है तो हो सकता है आप 50-50 में आ जाए और कभी कभी पेपर में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं. देन आई वुड गो विद, और मतलब अगर डिप्टी स्पीकर किसी का चेयरमैन बन जाएगा, अगर वो मेंबर बन जाता है, देर आर हाई चांसेस फॉर दैट, तो मैं जाऊँगा ओनली 2 के साथ. ऑल दो इट कैन बी ओनली 1, और तो भी 50-50 में इतना को करना पड़ेगा. ठीक है, देर आर चांसेस क्या 50-50 में फंस जाते हैं पेपर में, आपको अटेम्प्ट लेना पड़ता है. Which of the following accurately reflect the fundamental objective essence of the Panchayati Raj? Ensuring people's participation in developmental process, सही है. Devolving power to grassroots level, enhancing community involvement decision making, focusing on administrative delegation. तो I think if everything is like मतलब पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, तो कहीं ना कहीं ऑल थ्री आर करेक्ट मेरे को लग रहा है, और ये होना चाहिए. It created for the administration of town which does not yet fulfill all the conditions necessary for the constitution of municipality. It is neither elected body nor a statutory body, but unlike a municipality, it is entirely nominated body, that it all its members, including the chairman, are nominated by the state government. The above description refers to which of the following body? Town area committee, notified area committee, cantonment board, port trust. देखो टाउन एरिया म्यूनसिपैलिटी है, नोटिफाइड एरिया आई थिंक, तो वी हैव टू सी, मतलब इन दोनों में से हो सकता है. आई थिंक कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है. नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, ठीक है. टाउन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टाउन, मैं टाउन से टाउन एरिया कमेटी मार दूंगा. यही एक मतलब आपको एक्टिवली मतलब देखना पड़ता है. ये दिस इज द थिंग. मुझे नहीं पता, हो सकता है 50-50 में स्टे लूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं 100% श्योर हूँ, बट मैं टाउन से थोड़ा आइडिया लगाया. फिर विच आर द फॉलोइंग इंडिविजुअल प्रिविलेजेस इज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. को क्या क्या प्रोवाइड करा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को? राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑन अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ मेंबर, प्रोहिबिशन ऑफ बीइंग अरेस्टेड और सब्जेक्टेड टू लीगल प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस. आई थिंक दिस इज दी है. और एग्जाम्पशन फ्रॉम द ज्यूरी सर्विस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इन सर्विस, institution of inquiry or the order attendance on the business in the house. I think I'm not 100% sure, but I think this provision, so the following individual right, provision of being arrested subject to the legal proceeding within the precinct of the house. ये तो सभी के लिए है, मतलब right to receive information on arrest detention of a member, individual privileges provided to the members, exempt from jury service in the state legislature is in session, institution of inquiry or the order, the attendance of the witnesses in the house. I think this is the correct, if I'm not wrong. The exemption from the jury service when the state legislature is in session, ये individual privileges हैं. In the context of Indian polity, consider the following statement regarding the legislative assembly. The election of the members are now done through direct election only. Assemblies में 105th Amendment Act 2020 sees the reservation for the Anglo-Indian community. I think if not wrong, it is 104th, है ना? यही है ना? 104th I think, if I'm not wrong. This statement is wrong. 105th is for socially backward, economically backward classes. ये नोट ऐसे कुछ related है, if I'm not wrong. The uniformity of representation across the different constituencies of the state is mandated directly by the Constitution. Uniformity of representation across the different constituencies of the state is mandated directly by the Constitution. Representation across different constituencies, I think इससे ये तुम्हारा delimitation act से है, if I'm not wrong, which is derived from Constitution. I'm not sure about this. I am in a 50-50, either 2 correct or 1 correct. But I think directly to Constitution तो नहीं है, only 1 is correct as per my knowledge. Consider the following statement with reference to the composition of Rajya Sabha.
all states are given equal representation in Rajya Sabha, which is not the case. The fourth schedule of the deal with the allocation of seats Rajya Sabha in union territory, fourth schedule सही है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. Now, elusive Binturong, bearcat, and the small clawed otter have recently been recorded in Kaziranga. There are chances कि bearcat and otters मिल सकते हैं काजीरंगा में. They are critically endangered, प्रोटेक्टेड. ये कुछ भी हो सकता है यार, थोड़ा सा टफ है क्योंकि मुझे नहीं पता ना, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो देयर आर चांसेस कि गलत हो सकता है कैटेगराइज. तो ये तो सही लग रहा है, तो मैं एक ही अटेम्प्ट करूंगा इसमें अगर मैं चाहूँगा. देयर आर चांसेस कि ये सही होगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द jurisdiction ऑफ द कोर्ट. द ओरिजिनल jurisdiction means the power to hear such dispute in the first instance, not by the way of appeal. That is the true thing. The exclusive jurisdiction means no other court can decide such a dispute. सही है. The High Court may have the original jurisdiction to decide on the election petition in a parliamentary and assembly elections. That is also the, I think, true case. So all the three are correct. I may be wrong. There may be, this statement may be wrong. I am in a 50-50. I am not writing here because there are chances, because I know the two statement, but I'm not confirm about the third statement, although I have read it. With reference to the veto power of the president, consider the following pairs. ठीक है, तो veto power हम president की देखते हैं. Qualified veto can be overridden by the legislature with a higher majority. Suspensive veto can be overridden by the legislature with ordinary majority. Absolute veto without withholding the assent of the bill passed by the legislature. तो I think यही है, सही है लग रहा है, मतलब यही है शायद. मतलब कंफर्म तो नहीं हूँ मैं इस समय क्योंकि थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट आई नो कि कुछ कुछ ऐसा है कि इसमें क्वालिफाइड वीटो ऐसा होता है कि आपने मतलब वीटो लगाया, देन फिर नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में देन होता है वो, मतलब इस तरीके का. और फिर सस्पेंसिव वीटो में हम देखते हैं कि मतलब काइंड ऑफ उसको होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, देन अगेन अगर वो पास होकर आता है देन आपको अपना बाइंडिंग रहता है, आपको परमिशन देनी पड़ती है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, फॉर मतलब इंडेफिनिट पीरियड. इट इज इशू बाय द प्रीसीडिंग ऑफिसर वंस द गवर्नर प्रोरोग्स दी, प्रोरोग होता है कि प्रोमलगेट, प्रोरोग होता है. एंड आपका सेशन प्रोरोग के टाइम क्या होता है कि एंडिंग पे होता है. आई थिंक ये सही है. इट एंड द सेशन ऑफ द असेंबली. हाँ, तो ये सेशन खत्म होने के ऊपर ही, आई थिंक ये सही है. Consider the following conditions. Independently elected members join any political party. I think independently elected members join any political party. This is, I'm not sure because 6 month की वो जो विंडो होती है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर के लिए आई थिंक है कि वो पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, बट इलेक्टेड मेंबर, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो ये तो शायद नहीं है क्योंकि फिर वो नहीं है. मेंबर वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. आई नो हाउ मेनी अबव केसेस मेंबर ऑफ दिस कैन बी डिस्क्वालीफाइड 10th शेड्यूल में. तो ये हो सकता है मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये हो सकता है नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग सीट, ये भी हो सकता है. तो ऑल द 3 आर द केसेस. ठीक है, ये सही है. मैं कंफ्यूज थोड़ा सा था कि विजय राघवन कमेटी रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ विजय राघवन कमेटी. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मोस्ट प्रोबेबली CBI या ISRO किसी, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा. रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, ऑल मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर. तो ये बिल्कुल ही सही है. प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाइल द स्पीकर द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर होता है, तो ये भी ठीक है. ठीक है. विथ रेफरेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में द कैबिनेट डिसीजंस बाइंडिंग ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर इवन इट डिफर इन अ कैबिनेट मीटिंग. President cannot remove a minister when the council of ministers enjoy the confidence of Lok Sabha. Can remove a minister on the request of the prime minister. तो ये ऐसा कुछ नहीं है. An order of president for a public act should be countersigned by the minister. ये हमारे यहाँ नहीं होता है. This is the case of England. इंग्लैंड को ऑर्डर ऑफ, मतलब जो मोनार्की है उधर पे काउंटर साइन करना पड़ता है, बिकॉज क्वीन कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. तो ये आंसर इसका लग रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली गलत हो सकता है. आई एम सेइंग अगेन, आई विल चेक दी आंसर एंड वी विल डिस्कस हेयर इन दिस वीडियो ओनली कि क्या क्या हो सकते हैं आंसर. तो मतलब इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके एनालिसिस पे. तो अभी हम पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं. इसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं डाल दूंगा.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो अब प्राइम मिनिस्टर किसको चेयर करता है? आई थिंक नीति आयोग को चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। NIC का मुझे नहीं पता, जोनल काउंसिल नहीं पता, इनका इनका नहीं, आई थिंक जोनल काउंसिल को होम मिनिस्टर करता है। जोनल काउंसिल को नहीं करता है प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे पता है, हेडिंग नहीं करता। और अब बचा क्या है यार, मतलब अगर देखो नीति आयोग का तो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर बचता है हमारे पास 1 2 3 5 इंटीग्रेशन काउंसिल, इसका भी हेड होगा। और 3 इंटरस्टेट काउंसिल का भी हेड है। और वाटर रिसोर्स काउंसिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक द जोनल काउंसिल का हेड होम मिनिस्टर होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स लाइक आई हैव टू पॉन्डर ओवर इट, बट आई थिंक बी इज द आंसर एज पर माई नॉलेज। मतलब हो सकता है, मुझे डिवाइस नहीं आ रहा कि जोनल काउंसिल का हेड, मतलब आई विल चेक इट लेटर, ठीक है। मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, जस्ट आई एम अटेम्प्टिंग ऑन माई बेसिस ऑफ माई करंट नॉलेज, आई एम नॉट फेकिंग इट और काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं उसी बेसिस पे कर रहा हूँ, देखते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस गार्डिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर, नेपाल भूटान बॉर्डर, सशस्त्र सीमा बल, चाइना बॉर्डर, असम राइफल, म्यांमार बॉर्डर। इसमें से कौन से करेक्ट हैं? BSF लगी हुई है पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे, इंडो तिब्बतन नेपाल भूटान बॉर्डर, तो यही है। तो 2 तो करेक्ट ही है, तो 2 तो करेक्ट ही है, ये तो हटा ही दो। मतलब अब देखो 1 और 3 में सशस्त्र SSB चाइना बॉर्डर, सशस्त्र सीमा बल सीमा पे ही है, और बॉर्डर सिक्योरिटी BSF। यार दोनों ही लग रहा है, लेकिन आई थिंक एक और 2 हो सकता है। 50-50 में हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि सबको पता है, मतलब 50-50 में। चलो मैंने मार दिया इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग advisory jurisdiction, extraordinary power of the special leave and judicial review. How many of the power of jurisdiction mentioned above are common to the both Supreme Court of USA and Supreme Court of India? Advisory jurisdiction हो सकता है, extraordinary power of special appeal, आई थिंक दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे में ही स्पेशल अपील की ऐसी पावर है, वहाँ पे नहीं है। तो सेकंड तो हटाई दो, तो नन है नहीं, ऑल है नहीं, जुडिशियल रिव्यू दोनों में है, तो बोथ आई थिंक करेक्ट है। With reference to the vice president, consider the following statement. His ground of removal is mentioned in the constitution. I think so. A formal impeachment is required for his removal. He can be removed for effective majority, मतलब हमारा राज्यसभा के साथ में फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है। Resolution of removal passed by the Rajya Sabha by special majority. Effective majority is there. Effective majority is also kind of special majority, so I went with the only 2. With reference to the reservation of constituencies, consider the following statement. ठीक है, तो हमें आज 26 है, ठीक है। With reference to the reservation of the constituency, consider the following statements. The Constitution currently mandate the reservation of seat in Lok Sabha and state legislature only for the SC, ST and Anglo-Indian community. ये तो हट गया है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अभी ये वाला गलत हो जाता है। द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन बस इनिशियली मेड फॉर 10 ईयर एंड प्रेसिडेंट कैन एक्सपेंड। आई थिंक प्रेसिडेंट था कि पार्लियामेंट था? पार्लियामेंट था भाई, पार्लियामेंट था। ये गलत है, देखो यहाँ पे खेला गया, यहाँ पे ना इधर आएगा। मतलब जहाँ तक मुझे पता है, चेक करेंगे इसको, कंफर्म हो जाएंगे। और ये नॉलेज देखो, अभी टाइम क्या है, समझने की चीज़ है पहली बात तो। मतलब इसको वैसे मत लेना, क्योंकि अभी टाइम है लर्न करने का। जितनी गलतियाँ मॉक्स में करेंगे उतनी गलती पेपर में नहीं होंगी, बिकॉज 2023 में मुझे पता है, मतलब यही है कि मैंने सिली मिस्टेक्स अवॉइड करी, तो कहीं ना कहीं मेरा हो गया। और 2024 में मेरे से सिली मिस्टेक्स हुई थी काफ़ी ज़्यादा, इसी तरीके का जो नॉलेज गैप कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया था। लैक ऑफ रिविजन हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत से फैक्टर रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज अच्छा रखोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता ही बढ़ता है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बॉडीज। चीफ मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, आई थिंक सही है। चीफ मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी सही लग रहा है। चीफ मिनिस्टर एक्ट एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल फॉर ईयर 5 ईयर्स, आई थिंक 5 ईयर्स का नहीं होता है पीरियड, 3 ईयर्स या 2 ईयर्स का होता है। चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चेयरमैन ऑफ JPSC, आई थिंक गवर्नर प्रेसिडेंट करता है, तो 1 और 2 इज करेक्ट। मतलब ये मैं नॉलेज से गया हूँ, देखते हैं क्या होता है।
consider the following statement with reference to the interpretation of the Indian Constitution by the court. Both Supreme Court, High Court are competent authority to interpret the Constitution. सही है. Interpretation of the Supreme Court is final while the interpretation of High Court is not final. In case मतलब ऐसा ही है जहाँ तक मुझे पता है यार. काफ़ी वैसे थॉट प्रोवोकिंग और थोड़े से मतलब बहुत अच्छा नॉलेज चेक कर रहे हैं. मुझे अच्छा लगा. ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अच्छा लग रहा है और आपको भी लगेगा डेफिनेटली. आप भी इसके साथ में सॉल्व करते जाइए. आप भी देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितने सही कर पा रहे हैं. साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको भी फायदा होगा. और जिनको पहली बार दे रहे हैं तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है. मतलब हर बार जरूरी नहीं आपको पूरा नॉलेज हो. Consider the following statement. The procedure for the election of the member of the Rajya Sabha in the Indian Constitution is borrowed from the South Africa. Election of the member of the Rajya Sabha. I think this is borrowed from South Africa. That's true case. Provision of the nomination of the member to the Rajya Sabha. Nomination of a member to Rajya Sabha is not borrowed from US. I'm a million times sure. And I think nomination of the member to the Rajya Sabha, that is taken from not from France, not from Germany, not from English Constitution. I think it is from Canada or Australia. I think Australia is the Australia or Canada. I am confused between them. I have to revise it. तो ये तो गलत है. Only one is correct. मतलब इतना तो पता है कि USA से नहीं लिया है. With reference to the Lok Adalat, consider the following statement. Lok Adalat has the power of summoning and enforcing the attendance of any witness in examining him her on oath. तो ये है ठीक है. No appeal shall be lie in any court against the award of the Lok Adalat. I don't think that is the case. मतलब थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है. हो सकता है मतलब ऐसा कुछ है कि किसी में लोक अदालत में, न्याय अदालत में कुछ है जिसमें कि आप अपील लाई नहीं करती है. लोक अदालत में ऐसा भी केस शायद है. मतलब एक्सट्रीम लग रहा है बट सही हो सकता है. मैं 50-50 में हूँ. या तो बोथ करेक्ट हैं, या तो वन करेक्ट है, या तो बोथ करेक्ट है. मैंने 50-50 सिचुएशन टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. तो बट आई एम गोइंग विथ यार ये अब वही पहला स्टेटमेंट में सही मार रहा हूँ तो मतलब देर आर चांस कि मैं मोस्टली 50-50 में हूँ. तो आई थिंक both are correct if I'm not wrong. The Panama Canal, a vital waterway for international maritime trade, connect which of the following two major water bodies. पनामा कैनल होती है अफ्रीका में, अमेरिका में. पनामा कैनल पनामा अमेरिका में ऑब्वियसली. तो जो इस्थिमस ऑफ पनामा है तो आपको देखना है. ये देखो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन. ये इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे मतलब. ठीक है. A person who is not a member of either house of the state legislature can also be appointed a minister. A person who is not a member of either house of the state legislature can also be appointed a minister. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. But within a 1 month he should be elected, become a member of either house of the state legislature. Otherwise he ceases to be the member. Not within a 1 month. I think yeah, it is the 6-month period. So this is the wrong. So one is correct. Well, second is incorrect. तो ये वाला हो जाएगा. Consider the following statements regarding the speaker and deputy speaker of the state legislative assembly. In case of vacancy in both the houses, a member appointed by the governor perform the duty of the. In case of vacancy in both the offices, member appointed by the governor perform the duty of the speaker. And not the case. There are the 10% chair. I think there are member. I'm not correctly recalling the name of that committee. That 10-member committee is there. Chairperson's committee. From there, one is selected. So that is not the case. I think they are neither entitled to vote in the first instance nor provide a casting vote when resolution for the removal is सही है. While the deputy speaker submit his resignation to the speaker, the letter doesn't it to the governor. ये एक दूसरे को सबमिट करते हैं. ये इसको देता है, उसको देता है. तो अब हम देख सकते हैं कि मतलब एक दूसरे को ये रेजिग्नेशन देते हैं. तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज नॉट द करेक्ट. दिस इज द करेक्ट. पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है. तो 1 and 3 आर नॉट करेक्ट. देयर आर ओनली 2 इज द राइट आंसर. ठीक है. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर. द टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टिंग फ्यूजिंग नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल रिस्पेक्टिंग जर्नी ऑफ द राम फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. ये कहीं ना कहीं जेनरिक स्टेटमेंट है तो सही होना चाहिए. पॉजिटिव स्टेटमेंट है. और
सिंस नागरा और द्रविड़ को जोड़ रहा है और नॉर्थ को साउथ को जोड़ रहा है, तो ये जेनरिक है और इसमें कुछ गलत होने के देर आर वेरी मिनिमल चांसेस. नाउ temples being constructed completely using traditional indigenous technology, avoiding use of iron and steel. Completely using traditional थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, तो ओनली वन इज करेक्ट. आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा बिकॉज यू कांट बी 100% श्योर. कहीं पे भी कुछ तो स्टील यूज हुई होगी, कुछ तो आयरन यूज हुआ ही होगा कहीं ना कहीं. Consider the following statement regarding the financial power of the governor. No demand for grant can be made except on his recommendation. सही है. He can reserve the money bill for the consideration of President Article 200. He constitute a finance commission after every 6 years. I think it is 5 years. So ये गलत है. 3 हटाओ 3 हटाओ 3 हटाओ 1 and 2. आगे बढ़ो. Consider the following statement regarding the power of the president. तो power of the president देखते हैं हम. He appoint the prime minister and the other minister. Power of president देख रहे हैं. He appoint the prime minister and the other minister. ठीक है. He seeks any information related to proposal for the legislation from the prime minister. ये भी ठीक है. He decide on the question related to disqualification of the member of the parliament and consultation with the election commission. This is not the case, I think. So only 2 is the correct answer as per my knowledge. Consider the following statement regarding the bill passed by the state legislature. The president has the power to exercise pocket veto over those bills that have been reconsidered by the state legislature. तो ये सही है, आई थिंक pocket veto है. The constitution does not make it obligatory for the president to give assent to the reconsidered bill of the state legislature. ये सही है, इसीलिए कर सकता है. तो both are correct. अब in the context of the polity, consider the following statement regarding the term cabinet. It was not mentioned in the original constitution. I think cabinet is not mentioned in the original constitution. True है. Its power and function are not defined in the constitution. ये भी सही है. तो both are correct. मतलब I think cabinet is mentioned. हम इस स्टेटमेंट में 50-50 श्योर हूँ बिकॉज आई थिंक देयर इज अ टर्म लाइक कैबिनेट इज मेंशन्ड और कैबिनेट इज मेंशन्ड आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग. सो आई एम 50-50 में हूँ. काफ़ी मतलब सही है. थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा. अभी आंसर जब हम चेक करेंगे तो क्लैरिटी भी आएगी, रिवीजन भी अच्छा होगा. और देखो कन्फ्यूजन छोटी छोटी चीज़ों पर भी हो जाता है. अब सोचो इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कभी भी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हाई कोर्ट. The jurisdiction and power of the High Court can be enhanced both by the Parliament and state legislature. I think that is correct. The Parliament can exclude the jurisdiction of High Court from any union territory. तो ये भी मतलब more or less correct ही लग रहा है. With reference to Council of Ministers, consider the following statement. The total number of members including the Chief Minister and the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total member including. तो ये वाला 50% डेटा गलत कर दिया, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत ना. पहला स्टेटमेंट है गलत तो करेक्ट हो नहीं सकता, बोथ करेक्ट हो नहीं सकते. अब बचे 2 स्टेटमेंट. नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट शेल नॉट बी लेस देन 12. आई थिंक दिस डेटा इज ऑल्सो रॉन्ग. आई थिंक 13 14 15 है, मतलब ऐसा कुछ है. 12 आई थिंक 12 भी हो सकता है. मतलब आई एम नॉट श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे श्योरिटी नहीं पता है, बट आई थिंक नॉट लेस देन 12. This data can also be wrong. It is a 50-50 case. You are in a 50-50. You have to take the attempt. So I am going with, I think second statement is correct if I'm not wrong. Both India and the Bangladesh are common member of which of the following. BIMSTEC में है. SHARC साउथ एशियन रीजनल कंट्री में नहीं है. SCO में बांग्लादेश नहीं है. कोलंबो सिक्योरिटी में है. तो 1 एंड अब देखो भाई ऑप्शन ही नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए मैं मतलब बिम्स्टेक में तो है और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी है. 4th होगा. हमें देखना है कि बिम्स्टेक में है कि शार्क और शार्क में भी है फिर, है ना. SCO में नहीं है. SCO का मेंबर बांग्लादेश नहीं है, तो श्योर हूँ. तो तीसरा तो काट दोगे, तीसरा तो काट ही दोगे, और पहले में है ही है. तो 1 2 और 4 आंसर हो जाएगा. शार्क में भी है. मतलब मैंने कुछ आसियान दिमाग में, देखो मैं शार्क पढ़ रहा हूँ, आसियान दिमाग में आ रहा है, यही होता है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 4/5 of the member of the district planning commission should be indirectly elected. Indirectly elected 4/5 of the member. I don't think so. 2/3 of the member of the metropolitan planning committee should be directly elected. ये ज़्यादा सही लग रहा है, तो only 2, क्योंकि मतलब obviously direct elected ज़्यादा होने चाहिए.
विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? पोर्ट ट्रस्ट हो सकता है, टाउन एरिया कमेटी हो सकता है, कैंटोनमेंट बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट का आई थिंक नहीं होना चाहिए, तीसरा हटा दूंगा। तो 1 और 2 करेक्ट लग रहा है। आई एम नॉट 100% श्योर, मैं इसको अटेम्प्ट ले रहा हूँ बिकॉज थोड़ा लॉजिक से जा रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द abolition or the creation of the legislative council in states? ठीक है, not correct. Parliament can abolish or create legislative council after the resolution is passed by the concerned assembly, सही है। The resolution must be passed by the state assembly special majority, ये भी सही है। The act of creation or abolition of the council by the parliament is under article 265 नहीं है if I'm not wrong, क्योंकि 265 is related to फाइनेंस, मतलब फाइनेंस रिलेटेड है, कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे 266 है कंसोलिडेटेड फंड, 267 मतलब कंटिजेंसी फंड है, तो ये टाइप के 265 भी बिल से रिलेटेड होगा। आई डोंट थिंक कि अबोलिशन 269 हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही है। थर्ड हटा दो, वी आर इन 50-50 एंड 50-50 क्या ही है 100%, ये तो बी होगा। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो अब इसको मैं देखना है कि क्या है। A high court in India has the power to review and correct its own order or judgment, ठीक है, तो ये सही है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आई एम नॉट अनेबल टू रिकॉल 217 आर्टिकल ऐसा कुछ है जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। ऑल द हाई कोर्ट इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज, तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्शन ये बिल्कुल सही है। विच आर द फॉलोइंग फीचर मेक द इलेक्शन इन इंडिया फ्री एंड फेयर? इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, यूनिवर्सल फ्री एंड फेयर सही है, यूज ऑफ वीवीपैट इन द वोटिंग प्रोसेस, मतलब ये फ्री ऑफ फेयर बनाता है, यस डेफिनेटली, तो ये सही है और सारे करेक्ट है। आर्टिकल 1 एक्सप्रेसली मेंशन डिफाइन द फेडरलिज्म, कुछ नहीं करता एक्सप्रेसली डिफाइन, तो पहला तो हटाई दो। सुप्रीम कोर्ट एंड मुंबई केस कैरेक्टर फेडरलिज्म इज, बिल्कुल सही बात है, मुंबई केस में कैरेक्टराइज कराता फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर। कमिटेड जुडिशरी द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कमिटेड जुडिशरी नहीं है, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो ये भी गलत हमारा है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल एक स्टेटमेंट हमारा सही है। कमिटेड जुडिशरी होती है जो मतलब अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव्स ऑर्डर लाइन पे चलती है। कंसिडर द फॉलोइंग, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत, हाउ मेनी आर कंपल्सरी प्रोविजन फॉर द स्टेट टू इम्प्लीमेंट अंडर पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कंपलसरी तो नहीं है, ये तो स्टेट पे डिपेंड करता है। काफ़ी ज़्यादा इस पे बवाल भी रहा है, महाराष्ट्र में भी रहा था, मराठा में कोटा ओबीसीज को, मतलब ये तो स्टेट के ऊपर है। तो डायरेक्ट इलेक्शन टू द ऑल द सीट इन द पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये 9th के अंदर में आता है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू पंचायत, ये भी सही है, तो आई थिंक पहला तो गलत है, तो नन भी नहीं है इसका आंसर, ओनली 1, आई थिंक ऑल भी नहीं है। अब ओनली 1 और 2 में फंसते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल द सीट इन पंचायत, ऑल द सीट तो नहीं है यार, ये भी थोड़ा एक्सट्रीम है। कहीं पे भी हमारी कई ऐसी सीट्स हैं जिसमें हम नॉमिनेट करते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन तो हर चीज सीट पे नहीं होता, किसी किसी में नॉमिनेशन भी होता है, तो सेकंड भी रॉन्ग लग रहा है, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। 50-50 में मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, बट मोर प्रोबेबली मुझे एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है सेकंड वाला। नाउ आई विल मूव टू 53rd. Consider the following statement about the legislative council. Legislative council state participate in election of the president of the, और ऐसा कुछ भी नहीं है। Council can discuss the budget and vote on demand on grants, कुछ नहीं कर सकती ऐसा कुछ। Council cannot remove the council of minister by passing no confidence motion, definitely ये true case है, तो only 1 is correct, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास हो सकता है। Consider the following statement regarding the Advocate General of the state. Advocate General, he is appointed by the President of India upon recommendation of the Governor of the concerned state. I am not sure, और मतलब ये तो जहाँ तक है गवर्नर ही करता है। He must have held a judicial office for the 5 year or been advocate to High Court for 10 years. I think 7 year है और 10 year है, but that is it, मतलब सही लग रहा है। He hold office during the pleasure of governor, सही है। His टर्म ऑफ ऑफिस नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी एक तरह से सही है। कन्वेंशन है, गवर्नमेंट के साथ में चला जाता है, तो 2, 3, 4 ओनली 3 आर करेक्ट, मतलब कुछ गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कार 19 मैंने पढ़ा था, ये लास्ट ईयर ही आया था, और नेक्स्ट कार 19 इट रिलेटेड आई थिंक कैंसर रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड है नहीं, कोविड है नहीं, कैंसर इसका आंसर है। ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी था, मतलब मैंने करंट अफेयर की जब मैगजीन पढ़ी थी, तो नेक्स्ट कार 19 एक वो है, प्रोटीन है कुछ कैंसर को रोकने के लिए, ऐसे कुछ है, मतलब जहाँ तक मुझे पता है इसका, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच? अब करप्शन परसेप्शन, फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आई थिंक इस FATF, ग्रे लिस्ट, करप्शन परसेप्शन ऐसा कुछ नहीं करता, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लग रहा है, और इसको ये देखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। Consider the following statement: President may give his assent to the bill. How many of the alternative are available to President when the bill is reserved by the governor for his consideration? He may give his assent. He may withdraw his assent. President may direct the governor to return all kind of the bill for the reconsideration. तीनों कर सकता है. All three are correct. आगे बढ़ो. Military exercises कंट्री के साथ में देखो. सादा तंसीक, डेजर्ट साइक्लोन हम सऊदी अरब के साथ करते हैं, UAE के साथ करते हैं. साइक्लोन करते हैं UAE के साथ, डेजर्ट इनके साथ में करते हैं. अल नजा ओमान के साथ सही है. और इक्वेरीन मालदीव का ये नहीं पता मुझे, इसका मैंने कभी नाम नहीं सुना, तो ये मुझे सच में नहीं पता. सदा तंशीक, आई थिंक ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो मैं ओनली 2 के साथ जाऊंगा, जो मुझे 2 पता है, और UPSC 4 में से जनरली 2 करेक्ट करता है. देयर आर प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट जज. द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी मेड बाय द गवर्नर. ठीक है, ये कोई PCS J करके एग्जाम होता है, उससे बनते हैं. The administrative control over the district court is vested with the governor of the respective administrative control over the district courts. मतलब शायद ये नहीं है. District judge does not have a power to award a death sentence. He can award a death sentence. Definitely he can award. मतलब उसके लिए फिर आई थिंक ऐसा कुछ है, डिस्ट्रिक्ट जज अवॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर फर्दर मतलब कुछ प्रोसेस है, बट कैन अवॉर्ड मतलब ये कर सकते हैं. तो ओनली 2 आर करेक्ट. Consider the following statement with reference to an acting judge in the High Court. The appointment of acting judge cannot last more than a period of 2 years or 62. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. One possible cause of such an appointment can be made when a judge of that High Court is unable to perform duties of his office due to absence. तो ये सही लग रहा है. Now, पेम्बा इफेक्ट, या पेम्बा नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली पेम्बा इफेक्ट इज रिलेटेड टू. भैया ये बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे, मेरे लिए बाउंसर क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी. M से स्टार्ट है क्या कुछ? सोलर विंड्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक पेम्बा, फास्टर फ्रीजिंग ऑफ द हॉट वाटर. पता नहीं यार क्या है ये सब, मतलब नहीं पता. रिसेंटली सोलीगा एंड येरावास, ये कुछ जनजातियाँ लग रही ना, ऐसी ट्राइबल लैंग्वेज लग रहे हैं थोड़े. सोलीगा, फोरेजिंग वाइल्ड एडिबल्स, इंडिजिनस कम्युनिटी इन वेस्टर्न घाट्स. येरावास यही लग रहे हैं भाई, मतलब सबसे ज़्यादा ये लग रहा है मेरे को. ये रिवास मतलब थोड़ा नाम सुने से लग रहे हैं उस टाइप में, कि मतलब कुछ फील आ रहा है. एक होता है ना इंट्यूजन आता है, तो मुझे पहले लग रहा है कि आदिवासी जनजातियां हैं, सोलीगा और ये रिवास कुछ लोग होते हैं, कम्युनिटी है एक, तो इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न घाट लग रहा है जहाँ तक मुझे पता है. लैंग्वेज तो नहीं हो सकती. फॉसिल्स नहीं यार, नाम लग रहा है उनका, सोलीगास, ये रिवास, ये बड़ास होते हैं भाई. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स पावर टू सीक opinion or advice under Article 143. The President can seek opinion or advice either from the Supreme Court or from the specific High Court. I think Supreme Court only है, I'm not sure, but ये मुझे गलत लग रहा है. None of the such opinion or advice are binding. तो सही है, तो ये है 50-50. अगेन मैं कह रहा हूँ 50-50 में हूँ, बिकॉज इससे स्पेसिफिक हाई कोर्ट लिखा है, नॉट ऑल हाई कोर्ट लिखा है, तो बोथ भी करेक्ट हो सकता है, बट आई एम गोइंग विद दिस 2. Consider the following statement with reference to the pressure group. Pressure groups attempt to influence government policy. सही है. Unlike political party, pressure group do not aim to directly control or share political power. ये भी सही है. Both are correct. With reference to the electoral reforms, person in jail or police custody cease to be an elector, therefore they cannot contest election. ऐसा कुछ नहीं है. The ceiling of on election expenditure of the candidate Lok Sabha seat is uniform across all the states. आई थिंक ये भी शायद नहीं है. आई एम नॉट श्योर इस स्टेटमेंट के बारे में 50-50 हूँ मैं, तो मुझे लगता है नाइदर आर करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फैमिली कोर्ट. ठीक है, तो फैमिली कोर्ट के ऊपर ये हमारा क्वेश्चन है. इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप द फैमिली कोर्ट फॉर एवरी सिटी और टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड 10 lakhs. Family court in India have exclusive jurisdiction over case concerning family dispute. The parties to the dispute before a family. So फिर उसके बाद में हम देख रहे थे थर्ड स्टेटमेंट में ये है कि do not have the right to be represented by the legal practitioner. ऐसा कुछ नहीं है. मैंडेटरी भी ऐसा कुछ नहीं है. ये 10 लाख लिमिट भी मुझे गलत लग रही है.
और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऐसा भी नहीं है, तो नॉट करेक्ट। आई थिंक ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन है, नाउ वी विल सी दैट द लॉ अप्लाई ओनली टू द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉमिनेटेड पे भी एंटी डिफेक्शन लगता है, तो ये गलत है। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर स्लैश चेयरमैन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब ये करा जा सकता है, ठीक है। द लॉ प्रोवाइड अ 3 month टाइम फ्रेम फॉर प्रोसीडिंग ऑफिसर टू टेक द डिसीजन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3 month का पीरियड है, मतलब यही तो प्रॉब्लम है, इसी के ऊपर तो इशू है कि 3 month का होना चाहिए था, डायरेक्टिव है, ठीक है। ये ऐसा कुछ गलत है, तो ओनली 2 आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द परमानेंट लोक अदालत। द परमानेंट लोक अदालत हैव द जुरिस्डिक्शन ओनली ओवर द विच आर कंपाउंडेबल इन नेचर। आई थिंक नॉन कंपाउंडेबल पे है। द परमानेंट एस्टेब्लिश्ड अंडर 89 सेक्शन ऑफ CRPC। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मतलब 50-50 में हूँ, तो आई थिंक इट इज नाइदर लग रहा है, बाकी देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्ली बार्गेनिंग। इन इंडिया प्ली बार्गेनिंग इज लीगल राइट ऑफ द अक्यूज्ड। Under Indian legal system, it's available for all the offences that are punishable with imprisonment of term of 7 years or less with a fine. I think that's not the case. Extreme लग रहा है. The process of plea bargaining in India is initiated by the accused. ठीक है. It's a legal right, तो ऐसा कुछ नहीं है. Only one is correct लग रहा है. देखते हैं बाकी. Consider the following statement. Consider the following statement. Remission of the duties and taxes on export products. Road tax scheme. Based on globally accepted principle that taxes and duties should not be exported, तो ये भी सही है. The road tax scheme refunds the embedded central state local duty taxes to the exporter that were so far not being refunded. The duty scripts are non-transferable, मतलब ऐसा शायद नहीं है. The duty script can be used for the payment for the only basic custom duties. तो ये भी गलती लग रहा है. ओनली 2 आर करेक्ट, मतलब इनका यूज़ काफ़ी हम कर सकते हैं. जो स्लिप्स मिलती है ना हमें रिफंड में, उसका यूज़ हम और भी जगह कर सकते हैं. द इदाते कमीशन विच आर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. आई थिंक इससे है क्या, मुझे आइडिया नहीं है. ये वाले में मैं अटैम्प्ट नहीं कर रहा, नो अटैम्प्ट. मैं इसको अटैम्प्ट नहीं मान रहा, मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं करा, ठीक है. मुझे नहीं पता इसका कुछ आंसर, ब्लैंक हूँ इसके. मतलब इदाते पढ़ा है मैंने, न्यूज़ में था, बट आई एम नॉट श्योर. आई थिंक इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू कुछ OBC वगैरह कुछ है ऐसा. द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट इन अर्जेंटीना. कंटेक्स्ट में लिथियम लाइटेस्ट मेटल सही है, वाइट गोल्ड है. अर्जेंटीना, पेरू, चिली लिथियम ट्राइंगल का पार्ट है. 50% ऑफ लिथियम ट्राइंगल है ना, तो ये लिथियम ट्राइंगल है. ABC बोलीविया है, पेरू है, मतलब ठीक है. नो डिपॉजिट ऑफ लिथियम इंडिया में मिला है, राईसी में मिला था, तो थर्ड हटा दो. 1 and 2 आर करेक्ट. RPA 1951 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तुमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए प्रोवाइड करता है. प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, प्रोसेस फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब दोनों के लिए यार, मतलब सेंट्रल के लिए भी, तो 1 and 2 ही लग रहा है. आगे बढ़ो. इन केस when no party is clear majority in assembly, the governor may appoint a leader of the largest party or the coalition and ask him to seek a vote of confidence within 6 weeks. The constitution requires that person must prove his majority in the legislative assembly before he is appointed as the chief minister. I think ये गलत है, यही सही है. Consider the following with reference to the removal of the judges of the Supreme Court and the High Court. Prudent misbehavior and capacity violation of the Constitution. ये तीनों ही लग रहे हैं. All 3 are correct. ठीक है. Consider the following statement in reference to the legislative power of the governor. He can appoint any member of the state legislative assembly to proceed over proceeding when the office of both the speaker vacant. ऐसा नहीं है, तो पहला हट जाएगा. ही डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड कंसल्टेड विद हाई कोर्ट. ऐसा भी नहीं है. ही कैन नॉमिनेट 1/12 ऑफ द मेंबर टू. ये सही है. ओनली 1 इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैव बीन प्लेस्ड इन
11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या है 11th शेड्यूल में? 11th शेड्यूल में हमारा आता है पंचायत। तो ये हो सकता है, खादी हो सकता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एग्रीकल्चर। आई थिंक एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल, 7th शेड्यूल का पार्ट है। तो फर्स्ट तो हटा ही दोगे, 2, 3 एंड 4 आंसर है, ठीक है। एथिक्स कमेटी can be best categorized: committee on inquiry, committee on scrutinizing control related to housekeeping, day to day, आई थिंक डे टू डे एक्टिविटी के वर्किंग कमेटी है, वो जनरल कमेटी होती है। स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल इंक्वायरी भी है इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। Indian states have no right of territorial integrity because Indian Federation is an indestructible union of destructible states. तो ये सही है। Regarding the state executive, the governor is a part of permanent executive as he can only be removed by the state. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये permanent executive का part नहीं है। The chief secretary of the state is the part of political executive as he can be removed on basis of state. नहीं है, permanent executive का part है, तो नहीं इधर correct है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ दी, तो प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा का स्पीकर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, सॉलिसिटर जनरल नहीं है, अटॉर्नी जनरल है। फिफ्थ हटा दो, फिफ्थ हटा दो, फिफ्थ हटा दो। अब आपको खुद ही दिख रहा है आंसर कि 1 और 3 किस में आ रहा है, जिसमें 1 और 3 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो 1, 3 और 4 किस में आ रहा है? पहले में आ रहा है, ख़त्म हो गया, दूसरा नहीं आएगा, ठीक। Consider the following statement regarding the selection of member for the legislative council. 1/6 member nominated by the governor from among the person who have special knowledge or practical experience of literature. 1/3 the constitution authorizes the parliament frame a law for the election of the member of legislative council. तो पार्लियामेंट नहीं होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगा भाई, जो भी होगा। तो तीसरा तो हटा ही दोगे। और 1/6 मेंबर अगर गवर्नर कर तो ओनली 2, तो फिर यहाँ वापस आओ। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें 1/12 माना था, कैन नॉमिनेट 1/12, तो ओबियसली ये गलत हो जाएगा। देखो यहीं पे करेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप कभी भी OMR को कम्प्लीटली फिल ना करें अनटिल अनलेस को पता, तो नन पे जाओ। आई थिंक 1/12 नहीं 1/60 है, तो फिर चेक करेंगे अब यार, मतलब थोड़ा डाउट है इसमें, बट फिर इसको सही करना पड़ेगा, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। Consider the following statement with reference to the ordinance making power of the president. It cannot be issued retrospectively. I think that's true. It cannot be altered or amend the text law. मनी बिल है तो पार्लियामेंट से पास होना पड़ेगा। It cannot be issued to amend the constitution. I think that's also the case. So यही है। Regarding the chief minister, consider the following statement. He is the de jure head of the state गवर्नमेंट। ही इज़ नॉट डी ज्यूरे, ही इज़ दी डी फैक्टो, ये रियल पावर इसके पास, तो ये गलत है। ही इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर अंटिल द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ टर्म होगा, नॉट दी रेजिग्नेशन। मतलब डिपेंड करते, थोड़ा सा वीक स्टेटमेंट लग रहा है, तो मैं 50-50 में अगेन आ गया हूँ, मैं ओनली 1 के साथ जाऊँगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ही कैन promulgate ordinances when the state legislature or any of the house is not in session, must be approved by the state within the 6 month from its assembly। 6 weeks होगा, तो ये गलत है, तो नॉट करेक्ट। जो दूसरा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग। राज्यसभा इज द कंटिन्यूइंग चैम्बर नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिसर, और राज्यसभा इज 6 है, बिल्कुल सही है। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर, बिल्कुल सही है। ऑल द 3 आर करेक्ट। इंडिया इज कंसिडर अ फेडरल सिस्टम बट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बिल्कुल सही है। द स्टेट्स आर गिवन रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द सुपरवाइजरी jurisdiction of high court, military court and tribunals are exempted from the, बिल्कुल सही है। an aggrieved party must have to file an application before high court for it to exercise such jurisdiction, सही है। it covers only judicial superintendent not administrative superintendents, not this, ये गलत है। consider the following statement: legislative action, executive action, administrative action. how many of the judiciary can invoke judicial review jurisdiction? How many of the cases mentioned above judiciary can invoke judicial review?
तो लेजिस्लेटिव एक्शन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऑल 3 है, होना चाहिए। द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वलिटी लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्विट्जरलैंड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, जर्मनी, फ्रांस, आई एम नॉट श्योर, ये पढ़ा था न्यूज़ में था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय। द प्रेसिडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। ठीक है, न्यायाधिकारी की बात हो रही है, सिट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के साथ में। ठीक है, ग्राम न्यायालय में स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ग्राम न्यायालय हैव द पावर टू बोथ क्रिमिनल सिविल। इसको पढ़ना पड़ेगा यार, थोड़ा सा मतलब इसमें डाउट है, छोड़ता हूँ। ज़ोंबी वायरस, ये काफ़ी न्यूज़ में है। इकोनॉमिक कंसल्टेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मालवेयर विच रिसेंटली टारगेट गवर्नमेंट वेबसाइट इन इंडिया, डिफरेंट कैटेगरी फॉर द वायरस रिस्पॉन्सिबल और नेगेटिव ट्रॉपिकल डिसीज एंशिएंट वायरस ट्रोजन परमाफ्रॉस्ट। यही है ये वाले ज़ोंबी वायरसेस, या फिर ये है या फिर ये है। ये न्यूज़ में था यार, ज़ोंबी वायरस काफ़ी है ना, काफ़ी न्यूज़ में था ये कि अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्टेड, ये ऐसा भी है। ज़ोंबी वायरस होता है, आई थिंक एंशिएंट वायरस ट्रोजन, यही लग रहा है यार। मोस्ट प्रोबेबली मैं थर्ड के साथ जाऊंगा, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वायरसेस, ये ज़ोंबी वायरसेस हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि छुपे हुए हैं, नेग्लेक्टेड है ना, ट्रॉपिकल डिसीज नेग्लेक्ट होएगा तभी तो ज़ोंबी बनेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। द chairperson of पंचायत राज at a village level shall be elected in such a manner as state legislature determine। सही है। State election commissioner who is responsible for conducting election under the control of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। एनी पर्सन हु इज 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पंचायत के लिए 21 ईयर की एज है, तो ये भी गलत हो जाता है, ओनली वन इज करेक्ट। अब ये हो जाता है स्टेटमेंट अबाउट दी पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक्स आर डिफरेंशिएटेड बैंक कंसेप्चुलाइज्ड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। सेकंड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट बैंक इज टू वाइडन स्प्रेड। दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं, मतलब कोई गलत नहीं लग रहा। 95th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट। चंदक दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग? चंदका दंपारा, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता इसका आंसर। मोस्ट प्रोबेबली चंदका दामपारा, अरुणाचल लग रहा है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर आर डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर आर डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। एनी मेंबर हु हैज बीन absent for 6 days without permission of the house must be vacant a seat. Maximum capable 2 sessions of this should not be more than 6 months. Disqualification of member for holding office of profit is corporation having a government share, ये नहीं आया था। To be disqualified as a member of the state assembly, a member must be elected for an assembly constitution in concerned state, ये भी शायद मतलब नहीं, आई थिंक ओनली टू इज करेक्ट। Arbitration, mediation and plea bargaining. How many of the tools given above are not a part of alternative dispute resolution mechanism? Arbitration, mediation है, plea bargaining नहीं है, तो 2 is correct. If a person is elected to the both house of parliament, he or she must intimate within 10 days in which house or she desired to, 40 days का पीरियड होता है, तो ये गलत लग रहा है, तो ये वाला होना चाहिए। The constitution has explicitly prescribed the rule in that case. आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये काफ़ी फेमस है और ये शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बिल्कुल तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, दिनेश गोस्वामी और वोरा कमेटी। ठीक है, तो इनके कुछ आंसर आ जाते हैं। हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर एक OMR सीट है, OMR फॉर्मेट, वही वाली OMR सीट है जिसमें 100 क्वेश्चन की सीट है। इसको आप फिल कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिसकी आप अच्छे से फ़ोटो को स्कैन करके मुझे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज देना। तो मैं आपका स्कोर है ना, जो स्कोर, वो एक मेरा ऐप है, ईवेल करके होता है ऐप,
जिस पे मैं आपके स्क्रीनशॉट उसके जो आपकी OMR है उसको पोस्ट करूँगा, तो वो आपके मार्क्स बता देगा कितने मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। तो आप OMR को भर देना, मैं उसका फॉर्मेट आपको भर के दे दूँगा और आपकी OMR भी चेक कर दूँगा। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो फॉर दिस अप्रोच, और अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में मतलब हमारे नॉलेज में कहाँ गैप था, इसको कैसे फिल करा जा सकता है और कैसे इसके नोट्स बनाने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।